हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। एक लूप है जो कि है सर्कुलर फॉर्म में, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के फ्लो की वजह से ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। करंट कैरिंग लूप की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यह है करंट कैरिंग लूप, यह है करंट कैरिंग लूप। अगर हम लोग इसमें करंट देखें, जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक पॉइंट जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर किया ये पॉइंट, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और अगर यहाँ पर हम लोग करंट का फ्लो देखें, जो लूप में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और पॉइंट पी पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो कैसा फाइंड आउट करेंगे हम लोग पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? हमें कंसिडर करना होगा एलिमेंट्री लेंथ। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं टॉप सेक्शन में, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एलिमेंट्री लेंथ। ये जो एलिमेंट्री लेंथ है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डी एल। ये जो एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी के बीच में हम लोग एक डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट पी और ये जो एलिमेंट्री लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। ये जो लूप है, ये जो लूप का जो रेडियस है इसको हम लोग मान लेते हैं आर। और ये जो सेंटर पॉइंट से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको जो गिवन टर्म दिया होगा इनिशियली, जब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो गिवन टर्म दिया होगा वो ये कि जो लूप का जो रेडियस है वो कितना है वो आपको दिया होगा पॉइंट पी, और ये जो लूप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया होगा, ये जो लूप का जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया होगा। मतलब ये जो आर और जो एक्स होगा वो गिवन टर्म होगा, या फिर ये ऑलरेडी दिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट पी और ये जो एलिमेंट्री लेंथ के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। सिमिलरली एक और एक एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, नीचे की तरफ एज्यूम कर लेते हैं ये है एलिमेंट्री लेंथ। और ये जो एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो है डी एल। और ये जो एलिमेंट्री लेंथ और जो पॉइंट पी है इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली एलिमेंट्री लेंथ, ऊपर वाली एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है ए। ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी के बीच का सेम डिस्टेंस है ए। और ये जो पॉइंट पी और ये जो लूप का जो सेंटर है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। और ये जो लूप का जो रेडियस है वो आर, और जो लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लूप होगी, ये जो एलिमेंट्री लेंथ होगी, ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड होगा करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन देखें तो जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा। आप ये इमेजिन करके देख सकते हो, आप थोड़े टाइम के लिए सोच सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग एक ये वाली एलिमेंट्री लेंथ, जो नीचे वाली जो एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर करें, उसके साथ अगर हम लोग एक करंट एलिमेंट देखें तो उसके साथ का जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा। करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा। तो अभी हम लोग पॉइंट पी पर फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ये वाली एक एलिमेंट्री लेंथ के वजह से बनेगी, और दूसरी ये वाली एलिमेंट्री लेंथ के वजह से बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। और ये दो एलिमेंट्री लेंथ के वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये है आर और ये है एक्स और ये है ए। ये हमें कुछ ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये है राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ये है राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ए टू द पावर 3 अगर हम लोग कंसिडर करें बेसिक मैथमेटिक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये जितने भी जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो ए टू दी पावर 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए के लिए हमने बनाया एक रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है इसको हम लोग आगे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। आगे जो हमें जो मिलेंगे, जो टर्म्स जो मिलेंगे उस दर हम लोग ये जो ए है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट पी पर हम लोग सबसे पहला फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एलिमेंट्री लेंथ की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर राइट हैंड थंब रूल लगाए, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। करंट का डायरेक्शन, यहाँ पर अगर हम देखें करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आप अगर राइट हैंड ग्रिप रूल अगर नहीं लगा पाते हो तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा ये डिस्टेंस ए के साथ भी,
और ये जो करंट एलिमेंट है उसके साथ भी। मतलब ये हमने कंसिडर किया, ये जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, तो ये हमने मान लिया ये करंट एलिमेंट है और ये है डिस्टेंस है। और ये जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी डिस्टेंस ए के साथ भी, ये जो डिस्टेंस ए है उसके साथ भी, ये डिस्टेंस ए के साथ भी, और ये जो करंट एलिमेंट है उसके साथ भी। एनी हाउ आप अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अगर आप उसको शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आओ तो आपको दिखेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट एलिमेंट के साथ भी परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस के साथ भी परपेंडिकुलर है, जो डिस्टेंस ए है उसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी का जो डायरेक्शन होगा, जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये ए के साथ भी, डिस्टेंस ए के साथ भी, और ये करंट एलिमेंट के साथ भी। नहीं तो सिंपली आप यहाँ पर लगा सकते हो राइट हैंड ग्रिप रूल। आपको करंट के डायरेक्शन में आपका थंब अलाइन करना होगा। अगर यहाँ पर देखें करंट के डायरेक्शन में जो थंब है वो है करंट के डायरेक्शन में, तो जो कर्ड फिंगर है, कर्ड फिंगर इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है और ये है करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर लॉजिक लगाओ, यहाँ पर जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो है अंदर के तरफ, करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अंदर के तरफ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपोजिट साइड में बनेगी, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट साइड में बनेगी। तो मान लेते हैं ये वाली जो एलिमेंट्री लेंथ है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डीबी वेक्टर बन रही है, ये वाली एलिमेंट्री लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डीबी डैश वेक्टर बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, ये जो डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड के। और सिमिलरली जो डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी एक करंट एलिमेंट के साथ और ये जो डिस्टेंस ए है उसके साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने बोला है जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड, डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और ये करंट एलिमेंट के साथ भी परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड भी ये डिस्टेंस ए के साथ परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी और करंट एलिमेंट के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अगर आपको ये नहीं समझता है दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो सिंपली आप यहाँ पर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, दोनों एलिमेंट्री लेंथ की वजह से डायरेक्शन कैसा होगा। ये वाली एलिमेंट्री लेंथ की वजह से डायरेक्शन कुछ इस तरीके का, ये वाली एलिमेंट्री लेंथ की वजह से डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। अभी हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों एलिमेंट्री लेंथ की वजह से वो सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ये दोनों एलिमेंट्री लेंथ के रेस्पेक्ट में, ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए। सिमिलरली ये वाली एलिमेंट्री लेंथ और पॉइंट पी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सेम, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पॉइंट पी पर वो भी सेम होने वाली है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड और जो डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम है, दोनों सेम है बोल के हम लोग दोनों को कंसिडर कर लेते हो डीबी के बराबर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट पी पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब तक के तो हमें ये पता है कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दोनों एलिमेंट्री लेंथ की वजह से वो सेम होने वाली है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड, डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड है बोल के ये दोनों को कंसीडर करने से अच्छा हम लोग एक ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमें बता रही है ये दोनों डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड और डीबी मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है वो इंडिकेट कर रही है डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड और डीबी मैग्नेटिक फील्ड। और ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं? फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के। अदरवाइज हम लोग ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर कर सकते थे साथ में, मगर हम लोग यही एक कंसीडर करेंगे डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड और डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड के बराबर में। तो हमें यहाँ पर लगाना होगा बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है मगर उसको फाइंड आउट भी तो करना होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बायो सेवर्ट लॉ। तो अगर हम लोग देखें जो बायो सेवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है डी बी वेक्टर म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर ए टू दी पावर 3, ये होता है वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर बायो सेवर्ट लॉ का अगर हम लोग स्केलर फॉर्म कंसीडर करें तो जो स्केलर फॉर्म होगा वो होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल साइन टीटा ए स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो टीटा होगा वो होगा 90 डिग्री। अब ये टीटा कौन सा एंगल है? तो जो टीटा जो एंगल है वो जो एलिमेंट्री लेंथ, यहाँ पर जो हमने जो एलिमेंट्री लेंथ और जो करंट है यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने जो कंसीडर किया था उसके बीच का एंगल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
ये है डिस्टेंस है, ये जो ए डिस्टेंस है, दोनों जो डिस्टेंस है हमने कंसिडर किया है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं पॉइंट पी का। अदरवाइज अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझता है तो पॉइंट पी और एलिमेंट्री लेंथ के बीच का डिस्टेंस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखिए जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ये जो डिस्टेंस है वो एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा वो होगा 90 डिग्री का। हम लोग देख सकते हैं ये एलिमेंट्री लेंथ, यहाँ पर हमने सेम एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर किया डीएल। तो ये एलिमेंट्री लेंथ और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, और ये एलिमेंट्री लेंथ और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो है 90 डिग्री। तो जो थीटा 90 डिग्री होता है 1, तो यहाँ पर जो थीटा 90 डिग्री होगा साइन ऑफ थीटा 90 डिग्री वो होगा 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन ऑफ थीटा 90 डिग्री वो होगा 1, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा 1, तो ये साइन थीटा हटा देंगे हम लोग क्योंकि साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1। तो यहाँ पर जो डी बी होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट ओवर 4/2 आइडियल ओवर ए स्क्वायर। मतलब वो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है डी बी मैग्नेटिक फील्ड और जो डी बी डैश मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है म्यू नॉट ओवर 4/2 आइडियल ओवर ए स्क्वायर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी मैग्नेटिक फील्ड और डी बी डैश मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी मैग्नेटिक फील्ड और डी बी डैश मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के वजह से बनेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डी बी मैग्नेटिक फील्ड और जो डी बी डैश मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, जो कि होगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और होगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो उससे पहले अगर हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डीबी और डीबी डैश को रिजॉल्व करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यह है पॉइंट पी और यह है डीबी मैग्नेटिक फील्ड और यह है डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्टली, हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोग स्प्लिट कर देंगे डीबी मैग्नेटिक फील्ड और डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है डीबी मैग्नेटिक फील्ड और डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरीके का, जो डीबी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा कुछ इस तरीके का होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कुछ इस तरीके का होगा। सिमिलरली जो डीबी डैश का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके का है, और जो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके का है। मैथमेटिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पर जो डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वीसी, उसका जो मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड है वो है डी बी कॉस अल्फा। अल्फा हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट और जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल हमने अल्फा माना है। ये क्यों हमने अल्फा कंसिडर किया इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका जो मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड है वो है डी बी कॉस अल्फा। सिमिलरली जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका जो मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड है वो है डी बी साइन अल्फा। सिमिलरली जो डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है डीबी कॉस अल्फा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है डीबी साइन अल्फा। यहाँ पर भी हमने अल्फा एंगल कंसीडर किया है, जो डीबी डैश और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच का भी एंगल है अल्फा, और जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके बीच का भी जो एंगल है वो है अल्फा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीबी मैग्नेटिक फील्ड और जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड और जो डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डीबी कॉस अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर जो दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गए डीबी मैग्नेटिक फील्ड और डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमें मिलेगा डीबी साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा डीबी साइन अल्फा और डीबी साइन अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि है डीबी साइन अल्फा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर जैसे कि जो दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है डीबी साइन अल्फा। तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें या फिर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 dB साइन ऑफ अल्फा या फिर 2 साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी 2 साइन ऑफ अल्फा। डीबी नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओवर 4 आइडियल ओवर ए स्क्वायर 2 साइन ऑफ अल्फा। और अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड है 2 साइन ऑफ अल्फा, मगर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में होने वाला है, जो कि होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 साइन ऑफ अल्फा,
और उसका जो डायरेक्शन होगा राइट हैंड साइड की तरफ होगा, तो ये जो 2 होगा इसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे 2 म्यू नॉट ओवर 4.2 आइडियल ए स्क्वायर साइन अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कि 2 एलिमेंट्री लेंथ की वजह से बन रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है इतना। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देखें, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके वजह से बन रही है, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड और डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड। और जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड और जो डीबी डैश मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों बन रही है, वो ये 2 एलिमेंट्री लेंथ की वजह से बन रही है, ये एलिमेंट्री लेंथ और ये वाली एलिमेंट्री लेंथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो ये 2 एलिमेंट्री लेंथ की वजह से बन रही है। तो अगर हम लोग ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंटीग्रेट कर दें, अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 म्यू नॉट ओवर 4.2 आइडियल ए स्क्वायर साइन अल्फा, अगर इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएंगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर एक एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका इंटीग्रेशन होगी। तो यहाँ पर जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएंगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस मतलब जो लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की वजह से जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग डीबी मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो इंटीग्रेशन होगा वो हर एक एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर जो डीबी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा सर्कल इंटीग्रेट मतलब जो अगर हम लोग लूप देखें, जो लूप होगी वो सर्कल के फॉर्म में होगी, तो हम लोग पूरे सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई आर में इंटीग्रेट करेंगे। जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ पूरे सरकमफेरेंस में रिसाइड करिए, पूरी एलिमेंट्री लेंथ को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटीग्रेट हम लोग जो करेंगे वो हाफ सर्कल को ही करेंगे। क्यों, उसका अगर हम लोग रीज़न देखें, जब हम लोग ये वाली एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर कर रहे थे उसके साथ में हमने ये वाली एलिमेंट्री लेंथ भी कंसिडर किया था। सिमिलरली जब हम ये वाली एलिमेंट्री लेंथ जब इंटीग्रेट होगी तो उसके सामने जो एलिमेंट्री लेंथ होगी वो भी इंटीग्रेट हो जाएंगी। सिमिलरली जब ये वाली लेंथ इंटीग्रेट होगी तो ये वाली लेंथ भी इंटीग्रेट हो जाएंगी। जब ये वाली लेंथ का इंटीग्रेशन होगा तो ये वाली लेंथ का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो डीबी नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 एलिमेंट्री लेंथ के वजह से बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेशन जो परफॉर्म करेंगे वो हाफ सर्कल में ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग एक साइड की एलिमेंट्री लेंथ को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो दूसरी साइड की जो एलिमेंट्री लेंथ होगी वो भी इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हम लोग जो इंटीग्रेशन जो परफॉर्म करेंगे वो हाफ सर्कल में होगा पाई आर में, और जो पाई आर होगा वो होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू पाई आर, क्योंकि हम लोग जो इंटीग्रेशन का परफॉर्म कर रहे हैं वो 360 डिग्री में नहीं कर रहे, 180 डिग्री में कर रहे हैं। तो जो 180 डिग्री होगा वो पाई आर के बराबर में होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू पाई आर, और ये जो डीबी नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एज इट इज इंटीग्रेशन की साइन 0 टू पाई आर 2 म्यू नॉट ओवर 4.2 आइडियल ए स्क्वायर साइन अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जितने भी जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2i ओवर ए स्क्वायर साइन अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने कॉमन आउट कर लिया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई आर, यहाँ पे आना चाहिए 0 टू पाई आर, 0 टू पाई आर, ये डीएल को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम लोग डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लेंथ, टोटल लेंथ मिलेगी, तो हमें मिलेगी लेंथ एल 0 टू पाई आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरा जो सर्कल है उसकी हमें लेंथ मिल जाएगी जब हम लोग डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो एल है यहाँ पर हम लोग पाई आर और ये जो 0 है इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। 0 को तो इन दी सेंस सब्सटीट्यूट नहीं करने वाले, पाई आर को ही हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2i ओवर ए स्क्वायर साइन अल्फा पाई आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पाई आर होगा, ये जो पाई आर होगा, ये पाई आर, इसको हम लोग 2i के साथ कंसिडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट ओवर 4.2 पाई आर ए स्क्वायर साइन अल्फा। जैसे कि मैंने आपको बोला था इनिशियली, मैंने बोला था जो गिवन टर्म्स होंगे, जो इनिशियली जो टर्म्स आपको दिए होंगे वो क्या दिया होगा, वो आपको लूप का जो रेडियस है वो दिया होगा, और जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू दी सेंटर ऑफ द लूप, ये जो लूप का जो सेंटर है उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, ये आपको दिया होगा, और ये लूप का रेडियस दिया होगा। तो यहाँ पर जितने भी जो टर्म्स होंगे वो हमें आर और एक्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करने होंगे या फिर इंडिकेट करने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो साइन अल्फा है, यहाँ पर जो साइन अल्फा है, यहाँ पर हम लोग साइन अल्फा नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि जो गिवन टर्म होंगे वो आर और एक्स के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे हमें साइन अल्फा नहीं कंसीडर करना है, अल्फा को हमें आर और एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग उसके लिए देखें,
यहाँ पर अगर हम लोग साइन ऑफ अल्फा फाइंड आउट करें, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, सबसे पहला मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट पी और ये जो एलिमेंट्री लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए, और ये वाला जो डिस्टेंस है पॉइंट पी और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो बनेगा अल्फा। अल्फा एंगल क्यों बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो अगर डीबी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डिस्टेंस है, अगर दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होता है, दोनों के बीच का अगर एंगल अगर 90 डिग्री होता है, और अगर हम लोग डीबी मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच का अगर एंगल अगर हम लोग अल्फा कंसीडर करते हैं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का जो एंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट और डीबी मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अल्फा। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है उसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यही रीज़न था, हम लोग यहाँ पर जो अल्फा जो कंसिडर कर रहे थे, जो वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डीबी कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डीबी साइन अल्फा, हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे थे उसका यही रीज़न था। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो डिस्टेंस एक्स है, ये वर्टिकल कंपोनेंट और डिस्टेंस एक्स दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक के बीच का अगर एंगल होता है 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और ये जो डिस्टेंस एक्स है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर ले जो कर रहे हैं, ये जो एंगल है वो है अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन ऑफ अल्फा फाइंड आउट करें, तो जो साइन ऑफ अल्फा होगा वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर देखें, तो जो परपेंडिकुलर है वो है आर और जो हाइपोटेन्यूस है वो है ए। तो यहाँ पर जो साइन ऑफ अल्फा के जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर ओवर ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, साइन ऑफ अल्फा के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर ओवर ए। और ए के लिए हमें मालूम है ऑलरेडी, हमने आर ओवर ए हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई पाई आर ए स्क्वायर साइन आर ओवर ए, ये जो ए है वो ये डिनोमिनेटर के ए स्क्वायर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ए टू दी पावर क्यूब। तो हमें मालूम है ए टू दी पावर क्यूब किसके बराबर में, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ए टू दी पावर क्यूब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इसके बराबर में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जो ए के लिए हम लोग जो रिलेशन बना रहे हैं उसको आगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो ए टू दी पावर क्यूब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर एन टर्न्स है, अगर लूप में अगर बहुत सारे टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है लूप में, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके साथ हम लोग कर देंगे एन को मल्टीप्लाई, एन को हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन के साथ। अगर लूप में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पर अगर देखिए, जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो करंट कैरिंग लूप की वजह से जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आई ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो पॉइंट पी और जो लूप का जो सेंटर है, अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि है एक्स, अगर वो जीरो होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में ये जो एक्स है, उस केस में ये जो एक्स है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो एक्स है वो है जीरो। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। एक्स को जब हम लोग हटा देंगे, एक्स को जब हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद 3/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, 2 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा आर टू दी पावर क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर क्यूब। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से दो आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक आर बचेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर एक्स अगर जीरो है, अगर डिस्टेंस जीरो है पॉइंट पी का विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ लूप, उस केस में जो हमें जो इक्वेशन मिलेगा पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके लिए वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई आई ओवर आर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा।